जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी के 18 नवंबर 2021 के हुए शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। सिंपल सी बात है ना, जो भी औसत होता है, जो भी औसत संख्या होता है वो एकदम बीच का संख्या होता है। जितने भी संख्या होंगे उन सभी में से बीच का संख्या होता है औसत। तो विषम संख्या, टोटल 10 विषम संख्या है, उन 10 विषम संख्याओं का औसत है 46। 46 तो बीच में जाएगा, लेकिन क्या 46 विषम संख्या है? नहीं है। ये विषम संख्या नहीं है तो इन 10 संख्या में इसकी गिनती भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि 5 संख्या 46 के आगे होंगे और 5 संख्या 46 के पहले होंगे। अगर हम देखें 46 के बाद का विषम संख्या क्या होता है? 47। फिर उसके बाद का हो जाएगा 49। फिर उसके बाद का 49 2 51, फिर 2 53, 53 2 55। सबसे बड़ी विषम संख्या हो गई 55। फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं। 46 से पहले का विषम संख्या हो जाएगा 45। 45 से पहले 2 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 43। 43 से 2 माइनस करेंगे 41। 41 से 2 माइनस कर लेंगे तो 39। 39 से 2 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 37। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्या मिल गया है। तो इन दोनों का औसत पूछा है। सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का औसत पूछा है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से भाग लगा लेंगे। तो 55 और 37 कितना हो जाएगा? तो 55 और 37 हो जाएगा 92, 92। और इसमें दो संख्याएं तो 2 से भाग लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा? 46 दूना 92 होता है, तो औसत क्या हो जाएगा इन दो संख्याओं का? 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 342 है, उनका महत्तम समापवर्तक HCF 19 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? सिंपल सी बात है, कोई दो संख्या है और उनका HCF 19 है। HCF 19 का मतलब क्या होता है ना, कि ये जो 19 है उन दोनों संख्याओं में होगी। हम ये कह सकते हैं कि एक संख्या 19A है तो दूसरा संख्या 19B है, क्योंकि HCF अगर 19 है तो 19 तो दोनों संख्याओं में होनी चाहिए। और इन दोनों का योग दे रखा है कितना? तो 342। दोनों से 19 कॉमन लेकर दूसरे तरफ भेज देते हैं तो बचेगा क्या? A + B बराबर क्या हो जाएगा? 342। और 19 इधर आके बन जाएगा भाग में। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 19 से ये कैंसिल हो जाएगा 18 बार में। मतलब क्या पता चला कि A और B मिलकर कितना है? तो 18। अब ऐसे दो संख्याओं को लेते हैं जिनको जोड़ने पर 18 है, तो इसे जोड़े देखते हैं कितने बनते हैं। एक कह सकते हैं 1 और 17, और अगर आगे बढ़ें तो क्या हो सकता है? 2 और 16, 2 18 होता है। और आगे बढ़ते हैं तो 3 और 15 होता है। साथ ही साथ और आगे बढ़ते हैं तो 4 और 14 हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 5 और 13 हो जाएगा। फिर 13 और 5 और 13 हो ही गया। 6 और 12, 6 18 होता है। आगे बढ़ते जाए तो 7 और 11 होता है। फिर और आगे बात करें तो 8 और 10 हो जाएगा। और एक और आखिरी हो जाएगा 9 और 9 हो जाता है। इतने सारे पेयर बन रहे हैं, लेकिन पेयर वही बनेंगे जिसमें ऐसे दो संख्याओं के बीच में कॉमन कुछ नहीं होनी चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए। जैसे कि 1 और 17 का कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन एक ही है ना, मतलब ये एक पेयर बन सकता है। 2 और 16 में कॉमन है, 2 कॉमन है ना, कॉमन कुछ नहीं होने चाहिए, तो ये पेयर नहीं बन सकता है। फिर 3 15 में 3 कॉमन है, तो ये भी पेयर नहीं बन सकता है। 4 14 में 2 कॉमन है, ये भी पेयर नहीं बन सकता है। फिर 5 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ये भी एक जोड़ा बन सकता है। 6 12 में भी 6 कॉमन है। 7 11 में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये भी एक जोड़ा बन सकता है। 8 10 में 2 कॉमन है। 9 और 9 में तो 9 कॉमन है, ये भी नहीं बन सकता है। तो टोटल कितने जोड़े बने? टोटल 3 जोड़े बने, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि एक वस्तु को 242.50 रुपये में बेचने पर 3% की हानि होती है। यदि वस्तु को 13% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सी बातें हैं। अगर 242.2 में बेचते हैं, 5 में बेचते हैं और लास्ट में 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3% की हानि होती है। 3% की हानि का मतलब है कि इसको 3% कम मिला, तो 100% में से 3% कम, इसका मतलब 97% में बेच दिया। अब इसको 13% का लाभ चाहिए, मतलब 13% एक्स्ट्रा चाहिए, तो 113% बराबर निकाल लेते हैं वॉट। चलिए तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर दशमलव हटाते हैं तो या तो हम नीचे इसमें 10 से गुना कर सकते हैं, या फिर इस दशमलव को हम लोग, दशमलव से जो नीचे 10 आएगा यहाँ भी भेज सकते हैं।
चलिए अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 5 से तो ये कट जाएगा 2 बार में, और एक काम करते हैं डायरेक्ट 97 से इसको अगर काटते हैं तो 97 से ये जो है ना ये कट जाएगा 25 बार में, और 5 से 2 बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में। अब तो कुछ नहीं कटेगा, बचा क्या क्या, ये कोना कोना गुना कर लेते हैं, 113 गुना 5 कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 565, और बटे में ये आ जाएगा वाट के साथ 2 है ना, इस कोना कोने में वाट के साथ 2 है तो 2 आ जाएगा नीचे, तो इसमें भाग लगाते हैं क्या मिल जाएगा 282.5। तो इतने रुपए में क्या करना होगा, इसे बेचना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% लाभ पर, शेष स्टॉक के 19% लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है। सिंपल सी बातें हैं कि 1/4 हिस्सा है इसको ये 25% लाभ पर बेच दिया, फिर ये शेष बचा कितना 1/4 हो चुका है, तो बाकी 1 में से 1/4 माइनस कर लेते हैं, क्या है इतना, तो शेष बचा है 3/4। इस 3/4 को क्या कर रहा है, तो 19% लाभ पे, अगर हानि पे बेचता तो यहाँ प्लस की जगह माइनस रखते, हो गया। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 में 25 से भाग लगाते हैं तो 6.25%, फिर 19 या 57 में 4 से भाग लगा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 14.25%, तो 14 6 20 और 14 से 20 20.5%, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि x रुपए की एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है। सिंपल सी बातें हैं कि ए और बी के बीच के हिस्सों का अनुपात जो है ना वो हमें दे रखा है 3:5। फिर आगे बढ़ते हैं तो बी और सी के हिस्सों का अनुपात दे रखा है 4:7। यहाँ से हम लोग ए बी सी अगर निकाले तो इस दोनों को गुना करेंगे, 4 तिया 12, फिर कोना कोना 5 चौके 20, फिर इस दोनों को गुना करते 7 पचे 35, ये ए बी सी का अनुपात मिल गया। अब कह रहा है कि बी और सी के हिस्सों का अंतर 1455 है, तो यहाँ से देखते हैं बी और सी के हिस्सों का अंतर कितना है, तो यहाँ से बी और सी के हिस्सों का अंतर है 15, और हमारे सवाल से कितना अंतर है, तो 1455, तो 15 बराबर है 1455 के। अब इसको अगर कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, तो ये 97 बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर 97 के। तो हमसे पूछे x का मान, x पूरा रुपए है ना, तो यहाँ से पूरा देख लेते हैं, ये तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा 5 2 7 3 2 5 1 67, इसीलिए 67 बराबर निकाल लेते हैं, तो 97 गुना 67 कर लेते हैं, 67 49, इकाई अंक पे 9 जाएगा ना, तो इकाई अंक पे 9 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको तो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर 5 तिया हो गया 15, साथ ही साथ 7 तिया 21, 21/15, और 21/15 में 3 से हम लोग काट सकते हैं, 3 से 7 बार में और 3 से ये 5 बार में कट गया। बचा क्या क्या, पहले तो यहाँ तक का काम हो चुका है, यहाँ तक 7/5 आया है, फिर 6 दूना 12, तो आया क्या 7/5, और इसमें जोड़ना है 12, तो 12 25 60 और 7 67/5 अभी तक में आ चुका है। और इससे पहले है भाग, 5 भाग 67/5, तो इस जैसे इस भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं, तो इस भाग को गुना में बदलते हैं, ये रिवर्स हो जाएगा 5/67 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 25/67, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात है, 3 संख्याएं 1 2 और ये 3 संख्याएं, क्या बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, मतलब तीसरी संख्या से कम ज़्यादा है, तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, तो पहला बोल रहा है 8% अधिक है तो 108 हो गया, दूसरा बोल रहा है 28% अधिक है तो 128 हो गया, तो उसके बाद बोल रहा है दोनों संख्या, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो काट लेते हैं इन दोनों को, ये 2 से कट जाएगा, सॉरी 4 से ही काट लेते हैं, 4 27 चौके 108 हो गया, और इसको 4 तिया 12 4 दूना 8, 27:32, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौट आता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा से आ गया, इसको जाने आने में टोटल 6 घंटे का समय लगा, तो हमसे ये पूछ रहा है कि कार्यालय और घर के बीच की दूरी बताना है। सिंपल सी बातें हैं, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ गया, तो यहाँ अगर हम लोग चाल का अनुपात देखें तो क्या है 2:1, दूरी समान है ना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, जब दूरी समान हो
तो चाल को अगर पलट दे, 2/1 है ना, इसको पलट दे तो ये टाइम का अनुपात देता है। मतलब जाने में 1 समय लगा, आने में 2 समय लगा, दोनों मिलकर कितना समय लग गया 3, और यहाँ से दोनों मिलकर लग गया 6 घंटा। 3 बराबर 6 के तो 1 बराबर 2 घंटा के। एक काम करते हैं, दोनों के बीच की दूरी है ना, ये एक ही बराबर निकाल लेते हैं। 1 बराबर क्या है 2 घंटा, मतलब जाने का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और जाने में इसको लगा है 2 घंटा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। जाने का चाल 4 और जाने में समय लग रहा है 2 घंटा, 4 दूना 8 किलोमीटर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा वाला सवाल है, और क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन को एक में ही मिक्स कर दिया। चलिए फिर भी बनाते देखते हैं क्या बोल रहा है। एक निश्चित धनराशि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन दे रखा है, 7 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन दे रखा है। अगर इतना ही दे रखा है ना, तो हम ये कह सकते हैं 7 साल में कितना मिश्र धन मिल रहा है, तो 21,825, और 3 साल में कितना मिश्र धन मिल रहा है, तो 17,925। अगर हम जब भी, ये भी दोनों मिश्र धन है, क्योंकि बोल रहा है इतना 7 साल में इतना प्राप्त होता है, ओवरऑल इतना प्राप्त हो रहा है। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो 4 साल में कितना मिलेगा। जब याद रखना, जब भी दो मिश्र धन को हम माइनस करते हैं तो वो ब्याज देता है वो। तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये 3900। तो 4 साल में कहेंगे कितना ब्याज मिला, तो 4 साल में 3900 रुपये ब्याज मिला। अब या तो इसे 7 साल में कन्वर्ट करते हैं या तो 3 साल में। 4 से इसको काट लेते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 975 बार में कट जाएगा। तो 1 साल में 975 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 975 गुना 3 करते हैं तो क्या मिल जाएगा 2925 रुपये इसको 3 साल में ब्याज मिलेगा। अब देखते हैं, 3 साल का मिश्र धन दे रखा है, 3 साल का ब्याज मिल गया, मिश्र धन और ब्याज को माइनस कर लेते हैं। 17,929 में से अगर 2925 को माइनस कर लेते हैं तो मिलेगा कितने, 15,000 मिलेगा। तो मूलधन क्या निकल कर आ गया, 15,000 रुपये मूलधन मिल गया। अब एक काम करते हैं, दर निकाल लेते हैं। अगर हम दर की बात करें तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो अगर हम दर निकालना चाहे तो 1 साल का भी ब्याज ले सकते हैं या 3 साल का, दोनों में से जो चाहे निकाल सकते हैं। 1 साल का अगर ब्याज लेते हैं तो ब्याज की जगह 975 गुना 100 बटे में मूलधन अभी तुरंत निकाले 15,000, और 1 ही साल का ब्याज लिए तो नीचे रखना पड़ेगा 1। ये कैंसिल हो गया, 15 से इसको काट लेते हैं 10 बार में, 15 से कट जाएगा ये 65 बार में। 65 बटे 10 का मतलब 6.5% अभी तक में दर निकला है। बस अभी तक में यहाँ तक हम लोग काम किए हैं। आगे हमारे सवाल में क्या कह रहा है ना, कि 18,500 रुपये की धनराशि पर पूर्व की 2 गुनी ब्याज दर से 4.2/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब एक हमें नया ब्याज पूछ रहा है, इसके लिए ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 लगा देते हैं। नया मूलधन 18,500 दे रखा है, और अब बोला है कि जो दर था इसका 2 गुना, 6.5% का 2 गुना क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 13% दर है, और समय दे रखा है 5 चौके 20 2, 22/5, और नीचे हम लोग रख लेते हैं 100। हो गया, इसको सॉल्व करते हैं और कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। 5 से 185 को काट लेते हैं, 5 तिया 15 और 3 5 सते 35, बचा क्या क्या, ये 22 गुना 13 गुना 37 करने को। अगर देखें एक बार इकाई अंक से देख लेते हैं, 3 दूना 6 और 6 सते 42 का 42 का लिखाएगा 2, इकाई अंक पे 2 अगर जाकर देखें तो एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 2 है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी गुना करने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सारे सवाल थोड़ा सा तो लेवल में है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छिद्र बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है, तो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सी बात है, सवाल समझना है। कह रहा है कि एक इस तरीके का बेलन है, तो इसमें क्या हुआ है ना कि इस बेलन में क्या किया, एक ड्रिल करके शंकु बना दिया गया। ऐसे इसको एक काम करते हैं, ऐसे ड्रिल करके इसको बना दिया गया शंकु। अब इसमें कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा ये वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ वाली बातें समझना होगा। जैसे वक्र पृष्ठ की अगर बात करें ना, जैसे ये एक बेलन बनाते हैं, वक्र पृष्ठ की अगर बात करें या संपूर्ण की पहले बात करें, संपूर्ण का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर में 2 ढक्कन दिख रहा है ना, ये दोनों ढक्कन सहित ये पूरा का पूरा सहित जो होता है ना, ये वृत्त किसी भी
कोई भी जो भी शेप हो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर वक्र की बात करें तो ये मतलब ऊपर और नीचे ढक्कन नहीं है, मतलब पूरा खाली, ये पूरा ये बाहरी हो गया और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा, बस ये क्या है ना, ये ऊपर वाले और नीचे वाले ढक्कन को छोड़ कर बात करते हैं। तो ये सम ढक्कन छोड़ दे अगर ऊपर और नीचे, तो ये हो जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर पूरा ढक्कन ऊपर नीचे पूरा सब कुछ लगा देना तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये लॉजिक समझने के साथ हमें इस सवाल को सॉल्व करना होगा। चलिए तो इसको बनाते हैं। तो और साथ ही साथ ये बोल दिया जितना बेलन का त्रिज्या होगा उतना ही शंकु का, और जितना ऊंचाई, दोनों का सेम सेम है। तो अब आते हैं पूरा इस पूरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो एक काम करते हैं, बेलन का पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये वाला नीचे वाला, यहाँ से इस कलर से लिखते हैं, ये वाला पार्ट अगर लेते हैं तो ये वाला आ जाता है, शंकु में भी आ जाता है, और गोला में, ये गोला कहते हैं सॉरी, बेलन में भी आ जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं ले सकते हैं, सबका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हुए हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr/h हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमें शंकु का लेना पड़ेगा, ये इस तरीके से शंकु का लेना पड़ेगा, इस तरीके से। तो शंकु का हो जाता है πr/l हो जाता है। l ये तिरछा वाला जो है ना, ये l हो जाता है, वो भी अभी हम लोग निकाल लेते हैं। अब बाकी बच क्या गया? बाकी ये वाला पार्ट बच गया है, क्योंकि संपूर्ण तो नहीं लिए थे बेलन का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेते तब तो ये ऊपर वाला, नीचे वाला तो आ गया शंकु में, लेकिन ऊपर वाला तो नहीं आया था, क्योंकि हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो लिए नहीं थे। एक वृत्त ये बच गया है, तो क्या लेना पड़ेगा? πr² लेना होगा। अब सब में से ये देख रहे पाई आर दोनों में, तीनों में है ना, तो पाई और आर कितना है? तो आर ये 16 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या हो गया 8 कॉमन ले लिए, बचा क्या क्या? 2 और h है हमारा 6, तो 6 × 2 12 प्लस पाई तो कॉमन, पाई आर तो कॉमन ही चला गया, एल ये तिरछी ऊंचाई है। क्या होता है ना, एक जब त्रिज्या 8 दे रखा है और ऊंचाई 6 दे रखा है, तो इस दोनों का स्क्वायर करके और रूट जोड़ देते हैं और रूट लगा देते हैं, तो एल निकल जाता है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 का रूट क्या हो जाएगा? तो 10, एल निकल कर आ गया 10। फिर पाई आर तो निकल ही चुका है, सिर्फ एक बार आर बचा है, तो आर की जगह हम लोग क्या रख लेंगे? 8। चलिए इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन भी पाई में ही है, तो 12 8 20, 20 10 30, और 30 × 8 हो जाएगा, 30 × 8 240, और साथ ही साथ पाई, तो 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस संपूर्ण फिगर जो है ना, संपूर्ण चित्र का ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2800 रुपये मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की 2 क्रमिक छूट देती है, तो जूतों की अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सा बात है, एकदम सस्ता टिकाऊ सा सवाल है कि 2800 रुपये का एक जूता है, इस पर पहले 25% का छूट दे दिया, तो बेचेगा कितने में? तो 100 में से 25% माइनस कर लेते हैं 75% में। फिर 42% का छूट दिया, फिर 100 में ही हमेशा माइनस करना होता है, तो बच जाएगा कितना? तो ये 58%, 58/100 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, और बाकी 25 या 75, 25 चौके 100, और ये कट गया 7 बार में। तो ये 7 × 3 × 58, इन तीनों को गुना कर लेते हैं, वही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो इन तीनों को गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो इन तीनों को गुना करने पर मिलेगा 7 21 हो गया ना, तो 58 और 21 को हम लोग गुना ही कर लेते हैं। तो 8 एकम 8, इकाई अंक से काम तो चलने वाला है नहीं, चलिए कोई नहीं, कभी कभी नहीं चलता है। 8 दूना 16 का 6, बाकी 1, 8 दूना 10 1 11, तो 8 और 6 5 11, तो 1 8 तो लास्ट में आ रहा है ना, 1 8 इसमें है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट में। क्वेश्चन है, पी किसी कार्य के 1/3 भाग को पूरा 6 दिन में पूरा कर सकता है। सिंपल सी बातें हैं, 1/3 यहीं से बनाना ही शुरू कर देते हैं। 1/3 भाग को 6 दिन में किया ना, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 6 × 3 18 दिनों में। तो ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू उसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिनों में, 1/4 भाग को 9 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है? तो 9 चौके 36 दिनों में पूरा काम कर सकता है। तो अब दोनों एक साथ काम करता है, देखते हैं, और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36, 18 दूना 36, 36 एकम 36, दोनों का क्षमता मिल गया। अब कह रहा है दोनों एक साथ
करते हैं, कुल मिलाकर 210 रुपये मिलता है। भाई साहब इसको 210 मिला है दोनों मिलाकर, तो जितना क्षमता होगा उतना इसको रुपए मिलेगा। तो यहाँ से क्षमता इसका 2 है, इसका 1 है, तो यहाँ से टोटल मिलाकर हो गया 3, मतलब टोटल 3 है तो रुपए भी 3 ही मिलेगा। तो यहाँ से 3 और हमारे सवाल से 210, 3 बराबर 210 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 70 के। हमसे पूछा है क्यू को कितना, अच्छा पी और क्यू है, ये हो गया पी और ये क्यू, क्यू को 1 मिल रहा है तो 1 बराबर 70 के ही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 180 है। यदि तीसरी संख्या पहली के 1/3 से 10 अधिक है, दूसरी संख्या से 5 कम है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। सिंपल सी बातें हैं, आराम से बारीकी से इसको बनाते हैं, काम हो ही जाएगा। 3 संख्याओं का औसत 180 दिया है, तो कहेंगे योग क्या होगा। तो योग के लिए संख्या और औसत को गुना कर लेते हैं। 3 संख्या और औसत 180 है, तो 180 गुना 3 18 54 540 हो जाएगा। अब आते हैं, कह रहा है तीसरी संख्या पहली के 1/3 से 10 अधिक है। पहली के मतलब पहली को हम लोग x अगर मान लें तो तीसरा क्या होगा, x 1/3 के मतलब x/3 से 10 अधिक, ये प्लस कर दिए 10। अब कह रहा है दूसरी से 5 कम है। ये तीसरी संख्याएं जो है ना, दूसरी से 5 कम है, इस दूसरी से 5 कम है, दूसरी से 5 कम है, इसका मतलब तीसरी संख्या 5 कम है ना, इसका मतलब ये दूसरी संख्या 5 अधिक है। अगर एक कम है तो एक ज़्यादा ही होगा ना। अगर तीसरी संख्या 5 कम है, इसका मतलब दूसरी संख्या 5 अधिक है। तो इसमें से 5 और जोड़ देते हैं तो x/3 तो रहेगा ही, और 5 जोड़ देते हैं 10 और 5 हो जाएगा 15। इन्हीं तीनों का योग कितना हो जाएगा, 540 के हो गया। x का वैल्यू निकालते हो, तीसरी संख्या हमसे पूछा है तो निकाल लेंगे। चलो x प्लस x/3 और प्लस x/3 इन तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, 2x/3 और 5x/3, टोटल हो जाएगा 5x/3। और ये 15 और 10 25, 25 को इधर जाकर माइनस कर लेते हैं, 540 में से 25 निकल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, तो 515। और 5 से 515 को काट लेते हैं तो 103 बार में कट गया। और क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 3 बार में कट गया ना। चलिए कट गया तो बहुत अच्छी बात है। तो नहीं, ये 525 यहाँ होगा, यहाँ 500, वही कुछ लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये कट जाएगा 105 बार में, 105 बार में कट गया। तो क्या हो जाएगा, 105 और 3 को गुना कर ले। एक काम करते, गुना नहीं करते, x/3 का मान, x/3 का मान क्या आया, 105। और तीसरी संख्या कितना था, x/3 प्लस 10, मतलब इसमें से प्लस 10 करना है तो यहाँ भी प्लस 10 करना होगा। 105 और 10 115, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक से बड़ी एक संख्या है जिसे 4 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त होता है। 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करते हो। ओवरऑल मतलब ये है, एक संख्या बताना है जो 500 से छोटी है, एक से बड़ी और 500 से छोटी है। एक संख्या बताना है जो 500 से छोटी है और 4 5 और 6 से जब भाग लगाते हैं तो शेष मिलना चाहिए 3। सिंपल सी बात है, यही सवाल करा है घुमा फिरा कर। तो सबसे पहले तो ये 4 5 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या जाएगा 60। अब 60 से भाग लगने वाला 500 के नज़दीक का कौन सा संख्या, अगर हम देखिए 9 6 के 54, 9 6 के 54, 540 तो 500 से बड़ा हो जाएगा। 8 6 के 48, ये मुझवानी काम करना है भाई साहब। 480 एक ऐसा संख्या है जिसमें 60 से भाग लग जाता है। अब कह रहा है 3 शेष बचाना है, तो भाई जितना शेष बचाना है उतना जोड़ना पड़ेगा। 480 और 3 कितना हो जाएगा, 483, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे, जिसमें से 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों का प्रतिशत क्या है। सिंपल सी बातें हैं, 600 संतरा है जिसमें से अगर 30% सड़ा हुआ है तो बाकी बचा 70%। 70% का मतलब 70/100 या फिर 7/10, 0 मन में ही हटा लेते हैं। और 400 केले में से 18% सड़ा हुआ है तो बाकी का बचा कितना, तो बाकी का बच गया 72%, 72/100। 0 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, कितना बचा 420 ये, और प्लस 72 दूना 144 दूना 288, ये सब मिलाकर कितने हो गए, तो 8 8 2 10, 708। तो हमसे पूछा अच्छे फलों का प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए नीचे टोटल रखना पड़ता है 1000, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से
100 से गुना करना पड़ता है, तो 2 0 ख़त्म हो गया, नीचे 1 0 बच गया, तो ऊपर में 708 है ना, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा लेते हैं दाएं तरफ से, 70.8%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो 15 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं इस सेट में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग फीडबैक जरूर दें कि वीडियो लगा कैसा। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।